और जैसे हम उनको बैठाए हैं ऐसे हम उतार भी सकते हैं। बिल्कुल। हम जनता हैं, वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं। बार बार तोड़ जाती है, पकड़ के ले जाती है पुलिस। अब हम भी कहाँ जाएं बताओ। पकड़ के भी ले जाते हैं। हाँ, पकड़ के भी ले जाती है। अब वोट लेने आएगी तो क्यों आएगी। कुछ तो सोचे। हाँ जी आ जाओ, सब करेंगे। यूँ हाथ उठा के करती है फिर तो। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कुछ साल पहले मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। अब देख लो, जहाँ झुकी वहीं मैदान है। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये जो बनवाए गए, या तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। फिर हमारा वोट नहीं डालता मुसलमान का, जैसे मुसलमान लोग हैं, अगर आधार कार्ड पैन कार्ड अप्लाई नहीं करते, अगर उनका बनता ही नहीं तो वोट नहीं डालते। 6 फुट करते 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 उन लोगों ने 30 25 फुट तोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा, सबको ऐसे भगा दिया जाएगा। तो राहुल गांधी भी आए थे, दौरा करके गए हैं यहाँ से। तो बोले कि हम पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे, तो देखो क्या करते हैं। और 500 लोगों को मकान मिले, यानी 4500 बंदे हमारे बिना मकान के तोड़ दिया गया उनका घर। झूठ बोलती है, कुछ नहीं दे रही है सरकार, देखने तक नहीं आती सरकार, लाइट तक नहीं देती सरकार, हमारे मीटर उखाड़ उखाड़ के ले गई। तोड़नी है आपको, नोटिस दिखा दो। उन लोगों ने नोटिस भी नहीं दिखाया, बिना नोटिस दिए और सारी हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी। क्या बोलते हैं केजरीवाल जी, वो भी हमें बहुत सहारा दिए। उस लॉकडाउन में हमें सहारा बहुत दिए, खाना से, पैसे से, सब चीज़ से मदद की। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आज हम मौजूद है वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां झुग्गी झोपड़ियों की रेलवे लाइन पे बनी हुई है। रेलवे द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि यहां की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया जाए, लेकिन कल ही एक सीएम रेखा गुप्ता का बयान आया हुआ है कि ये झुग्गी जो टूटने हैं उनके वो पक्ष में नहीं है, और वो बाकायदा वो कह रही हैं कि हर झुग्गी के टूटने पर उनको बदले में एक मकान दिया जाएगा। 700 करोड़ रुपए की बयान पे कल उन्होंने कहा कि हम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम झुग्गी वासियों के साथ। तो चलिए इन झुग्गी वासियों से हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी परेशानी क्या है, क्या उनके रेखा गुप्ता पे भरोसा है उनको आज भी, या रेखा गुप्ता उनको ये झुग्गियाँ टूटने के बदले में मकान दे रही हैं। तो आज हम इन सबसे बात करते हैं और इनकी परेशानियाँ जानते हैं। तो चलिए। मेरा नाम श्रवण कुमार है। अच्छा, ये जो दिल्ली सरकार द्वारा अभी आई है कि झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, उनके बदले में सरकार मकानें दे रही है, ऐसा कुछ है यहाँ पे रेखा गुप्ता कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा, सबको ऐसे भगा दिया जाएगा। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपकी मकान यहाँ की टूटी हुई है या फिर अभी टूटने वाली है? नहीं, मेरी तो टूट चुकी है। टूट चुकी है? हाँ, 25 जून को टूटा था मेरा। अच्छा, तो क्यों तोड़ रहे हैं ये लोग? ये लोग पहले बोल रहे थे मुझे 6 फुट चाहिए। 6 फुट कहते कहते कहीं तो 20 फुट ले लिए हैं, कहीं 25 फुट ले लिए हैं, कहीं 50 फुट ले लिए हैं। ये रेलवे का सिर्फ गुंडागर्दी चल रही थी और कुछ नहीं था यहाँ पे। सरकार के दबाव में ये लोग तोड़ रहे थे। तो कल की रेखा सरकार की बयान आई है कि 700 करोड़ बजट पे वो कह रही है कि मतलब मकानें दूंगी, और ये जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ टूट रही है उनके पक्ष में वो नहीं है। तो इस पर फिर आप क्या कहना चाहोगे? ये सब झूठ है, दिखावा और फ्रेब है। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कुछ साल पहले मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब देख लो, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान है। अच्छा, तो ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं दिख रही हैं? अब आप देख लो ना, जहाँ झुग्गी वहीं शमशान है। अच्छा, मकान तो है नहीं, झुग्गियाँ टूट तो गई। अगर आपने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो पहले आप सर्वे करा के हम लोगों को बसा देते, फिर उसके बाद बोलते कि आप यहाँ चले जाओ, हम अपने आप ही चले जाते हो तोड़ ताड़ के अपना। अच्छा, तो उन्होंने टाइम भी नहीं दिया आप लोगों को? कोई टाइम नहीं था, टाइम दिए थे, लेकिन ये तो टाइम नहीं दिया गया था कि हाँ तुम्हें मकान दिया जाएगा। हाँ, ये सब टाइम नहीं दिया गया था कि हमें मकान दिया जाएगा। मकान नहीं दिया जाएगा। देते तो देखते क्या क्या होता है। अभी तो आगे प्रोसेस चल रहा है, हम लोग कोर्ट गए हैं। कोर्ट में क्या हुआ है? कोर्ट में हमें अभी दो महीने का राहत मिला है कि अभी हमारी जगह तोड़ फोड़ नहीं होंगी। तो ये जो पूरी हालात ऐसी है, ये ऐसे ही रहेंगे अब 2 महीने तक? अभी ये तो जो तोड़ दिए वो तो तोड़ दिए हैं। अच्छा, तो इस पे फिर आप कुछ नहीं बोलोगे उन्हें? इस कोर्ट में हमने डाल रखा पटिशन। अभी हमारी 24 सितंबर की सुनवाई है। देखो कोर्ट क्या आदेश देती है। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। ये देखिए सामने बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो खुद आए थे। उन्होंने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यहीं से उन्होंने ऐलान किया था जो विधानसभा इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले। लेकिन जेरावाला बाग में भी कम से कम 4 से 5 लाख लोग रहते थे वहाँ पे झुग्गियों में, और वहाँ सिर्फ मेरे हिसाब से ज़्यादा 500 लोगों को मकान मिले हैं। और 500 लोगों को मकान मिले, यानी 4500 बंदे हमारे बिना मकान के तोड़ दिया गया उनका घर। और फिर कुछ दिन के बाद वजीरपुर, ये चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी है वजीरपुर, तो यहाँ पे आए, बोले कि जी रेलवे ये बत्ती नहीं दिखती है, सामने दिखाएंगे ये बत्ती है। तो ये बोले ये बत्ती नहीं दिखती है, इसकी वजह से दिक्कत होती है रेलवे वालों को, तो एक झुग्गी ऊपर की तोड़ लो।
तो कुछ लोगों ने तो तोड़ भी ली थी। फिर उसके बाद रेलवे वाले नहीं माने, बोले जी नहीं हम तो ये तोड़ेंगे पूरा, ये अपने हाथ से खुद ही तोड़ेंगे। तो बुलडोजर लेके आ गए, इन्होंने बोला 6 फुट तोड़ेंगे। 6 फुट करते 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 उन लोगों ने 30 25 फुट तोड़ दिया। अपनी मनमानी की उन लोगों ने, बेघर कर दिया। आप देख सकते हैं सबकी हालत, किसी का सामान भी निकालने दिया, किसी का कुछ भी नहीं निकालने दिया, सबका सामान दब गया। लोगों के बच्चे थे छोटे छोटे पढ़ने वाले, उनके बस्ते दब गए, किताबें दब गई। नोटिस तो आई थी कि हाँ पहले से ही तोड़ी। नोटिस आई थी, सिर्फ इतनी आई थी कि ऊपर का एक माला तोड़ा जाएगा। ये नहीं आया था कि बिल्कुल ही तोड़ देंगे हम लोगों ने बोला उनको नोटिस दिखा दो, हमें जो नोटिस आया है कि ऊपर की तोड़नी है या कितनी तोड़नी है, आपको नोटिस दिखा दो। उन लोगों ने नोटिस भी नहीं दिखाया, बिना नोटिस दिए और सारी हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी। तो यहाँ का ये हालात कैसे है बता सकते हैं? यहाँ के हालात ऐसे हैं, जो बोला जो वोट लेने के बेर तो नेता लोग आते थे, बोला जी हमें वोट दो, और बोला जहाँ झुग्गी हुए मकान देंगे, और हमें जिताओ, तो हम लोग तो जिता दिए। और झुग्गी के बदला में, जहाँ झुग्गी मकान के बदला में जहाँ मैदान कर दिया, दिए नहीं। और बोला 2500 रुपया देंगे हर महीने, सिलेंडर देंगे 2500 रुपए के। हाँ, हर महीने, मतलब जैसे तोता मैना के पटाते हैं वैसे ये पटा के लोग के आवास झुग्गी तोड़ दिए। तो आप इतने आसानी से उन पे भरोसा कर लिए थे इलेक्शन के टाइम? गांव वाले टोटल भरोसा कर लिया, हम लोग तो भरोसा करे से करें। और हमारे से कहीं रहते रहते हमारा से के 40 साल से ऊपरे हो गए। अच्छा, अब 40 साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, वो काम कर रही थी फैक्ट्री एरिया में। तो अभी ये जब मकानें ऐसी टूट गई है तो फिर अभी रहने में कैसी मतलब समस्याएं वगैरह आ रही होंगी? बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। बच्चे सब के पढ़ाई छोड़ रहे, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा। और कहाँ जाए लोग, कमाए खटाए। तो वो घर तो तोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ बहनों पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं आंटी? वो पता नहीं क्यों ले गए, पकड़ के ले जा रहे हैं, क्योंकि घर के पीछे बोल रहे हैं ना, जो झुग्गियों के पीछे बोल रहा है। मैं अंदर सो रहा था। मैडम जी ये तोड़े जा रहे हैं झुग्गियाँ, और जो बंदा बोल रहा है उसी को पकड़ के ले जा रहे हैं। झोपड़ी बनाए ना इसको वजह से मैडम बोले हैं कि जो बोलेगा उसी को ले तो जाएंगे। अभी आपका घर यही है या फिर इधर के नहीं साइड? मैडम, यही है जी, यही है। ऐसे पड़े हुए ये हैं। था हमारा। यहाँ पे एक बार कैमरामैन से निवेदन करेंगे, वो दिखा सकते हैं इनका घर है, कैसी हालात में दिख रही हैं। ये तो मेरी बहन है, क्या करें, कि सामने घर था आज का, टूट गया वो मेरा है। अच्छा, अब यहाँ आ गए, झुग्गी यहाँ रह रही है। अब ये अब क्या करें मैडम? तो कल सरकार ने बोला है कि हर झुग्गी टूट रहे हैं उनके बदले में मकान देंगे, 700 करोड़ का बजट आया, कुछ ऐसा आपको पता है? वो लग कुछ रहा है? नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं देंगे। अच्छा, कुछ नहीं बोला जी। ऐसा दे रहे हैं, कुछ नहीं देंगे। बस ऐसे हाथ जोड़ो और पैर छूते रहो उनके, वोट देते रहो, मगर दे रहे कुछ नहीं है। ये हो रहा है। मेरे भाई की भी तबीयत हाथ जोड़ के आएंगे, हाँ जी वोट दे दो। नहीं मकान, मगर उनने तो जहाँ झुग्गी है वहीं बलडोजर दे दिया है। वो कह रही थी कि हम ऊपर तोड़ लो, हमें नीचे की जमीन नहीं चाहिए। अब उनने तो इधर से लेके उधर तक तोड़ दिया। हमारा बोरिया बिस्तर बाहर पड़ा हुआ है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो सरकार तो अब कह रही है कि बदले में कुछ नहीं, सरकार झूठ बोलती है, कुछ नहीं दे रही है सरकार। देखने तक नहीं आती सरकार, लाइट तक नहीं देती सरकार। हमारे मीटर उखाड़ के ले गई। तो अभी आपको रहने में कितनी बहुत समस्या है? बहुत समस्या, बहुत तकलीफ है। जाएं तो जाएं कहाँ? रात को बाहर सोते हैं, बारिश आए यहीं पड़े रहते हैं तिरपाल बिछा के। कहाँ जाएं बताओ? वो तो गद्दारी कर रही है सरकार, क्या कर रही है? धोखा कर रही है हमारे साथ। समस्याएं क्या हो रही हैं यहाँ वैसे ये तोड़ने पे झुग्गी? समस्या यही है कि जो गरीब मार हो रही है जी यहाँ। सारी झुग्गियाँ तोड़ दिए। बोला तो था कि क्या नाम है, ये अगर एक तिरपाल भी डाल के इंसान अगर रह ले, उससे प्रॉब्लम ना हो, तो वो आ रही रेलवे पुलिस आती है उसको भी तोड़ जाती है। तो गरीब जाएगा क्या? उनके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, कुछ होगा तो रेंट पे भी रहेंगे। और जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो तो तिरपाल गाड़ के अपना कुछ झुग्गी उग्गी बना के तो रहेंगे। इतना तो रहे कि इंसान कभी थोड़ा बहुत रहने के बाद एक तिरपाल एक झुग्गी बना के रह ले, फिर थोड़ा गुजारा करके अपना कंपनी में जाके काम करेगा, जब तो इंसान जब तो जाके कहीं फ्लोर लेके रेंट पे रहेगा। मतलब यहाँ की वो जो झुग्गियाँ टूट रही है, सरकार ऐसे कर रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, हमारे कुछ कहने का मतलब नहीं। यहाँ जो सरकार है उन्हीं की सरकार चल रही है। अच्छा। बात उन्हीं की चल रही है। झुग्गियाँ कम से कम ये 70 साल की झुग्गियाँ पड़ी है। अच्छा, वो मतलब कि कब से रह रहे? 70 साल से रह रहे हैं? मैं तो करीब हो गया 55 साल हो गए। अच्छा, तो आपका भी मकान वगैरह टूटा है? हमारा भी तो नहीं टूटा है। क्या पता अभी नंबर लग जाए। अच्छा, मतलब टेंशन ही है कि कभी भी नंबर हाँ, लग जाए। कभी भी लग जाएगा नंबर, कोई ठीक नहीं है। अब ये सरकार ये जब यहाँ बुलडोज़र आई थी तोड़ने के लिए, वजीरपुर का तोड़ने का था, जब ये 14 बुलडोज़र आई थी तो बीपी सिंह उस टाइम में मतलब कि आकर के धरना दिए थे। उसके बाद मतलब ये झुग्गियाँ रुकी थी और मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री उनके सामने लिखा पड़ी हुआ है
अच्छा, जब ये झुग्गियाँ हम हटाएंगे तो इनको व्यवस्था करके हटाएंगे। लेकिन अब नहीं कर रही हैं सर। ये तो कहते हैं कि रेलवे की लाइन नहीं दिख रहा। तो रेलवे लाइन की नोटिस आई थी ना। नोटिस आई तो वो 10 फुट की आई थी। अच्छा तोड़ दिए 25-30 फुट। अच्छा, बिना नोटिस दिए हुए तोड़ दिए। तो फिर आप अपनी समस्या लेके नहीं जा रही हैं सरकार? अरे कितनी बार कितने आए मीडिया वाले, सब लेके देते हैं, कोई सुनवाई होता नहीं है। अभी आए थे वो क्या बोलते हैं, राहुल गांधी भी आए थे, दौरा करके गए हैं यहाँ से। बोले कि हम पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, क्या हो रहा है।